कौन सी है? कक्षा है आपकी 10 और पाठ कौन सा है? 6। नाम है उसका अजंता। क्या पाठ का नाम है? अजंता। अजंता पाठ का नाम। तो कल हमने क्या किया था? ये किसे लिखा है पाठ? ये लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। डॉक्टर किसने? भगवत शरण उपाध्याय ने। तो कल हमने पढ़ लिया था डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय और उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं और उन्होंने क्या क्या शिक्षा हासिल की है, ये पढ़ लिया था। और आज उनका लिखा हुआ क्या पढ़ेंगे? पाठ पढ़ेंगे अजंता, जो किससे है? उनके ऐतिहासिक पुरातत्व से संबंधित है। जो उन्होंने पुरातत्व में जो लिखे हैं उससे संबंधित, इतिहास से संबंधित है, इसमें पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। तो ये जो कहते हैं उसे समझते जाएंगे। आदमी ने पहाड़ क्यों काटा है? तो उन्होंने लिखा है जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए, यानी आदमी को अमर बनाने के लिए आदमी ने क्या काट लिया? पहाड़ काट लिया। अच्छा, इन्होंने ऐसा कहा क्यों कि पहाड़ इन्होंने इसलिए काट लिया आदमी को अमर करना है? क्योंकि पहाड़ काटने से क्या बनता है? क्या बनता है पहाड़ काटने से? मिट्टी बनती है कि नहीं बनती? और क्या बनता है? रोड़ी बनती है, हाँ, सड़कें बनती हैं पहाड़ काटने से। और क्या बनता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या बनती है पहाड़ काटने से? तुम्हारे भगवान। तो पहाड़ काटने से ही तो बनते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा है कि जिंदगी को मौत के पंजों से छुड़ाने के लिए, यानी अमर होने के लिए आदमी ने क्या काट दिया? भगवान जी बना ले पहाड़ काट के। क्या बना ले? भगवान जी। जो मैं कहता जाऊंगा ब्लैक बोर्ड पे जो लिखता जाऊंगा वो भी तुम क्या करोगे अपनी कॉपी पे? हाँ, नोट करते जाओगे। आप सीधे बैठो। चलो, किस तरह इंसानों की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा है कि किस तरह इंसानों की खूबियों की कहानी, इसकी कहानी, खूबियों की कहानी आने वाली जो पीढ़ी है उस तक पहुंचाई जाए। जैसे आपने अपने परदादा नहीं देखे, श्वास बोस देखे हैं? नहीं देखे, लेकिन उनकी कहानियां क्या है हमें पता है। आगे इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोले। पहला काम क्या किया उन्होंने? नंबर 1 काम किया, चट्टानों पर अपने संदेश खोले। नंबर 1 किया, चट्टानों पे अपने, अब तो लिख गया सही होता जा रहा है ना? संदेश, अरे नहीं, मुझे बताते थे कि तुम्हारा लिख ऐसा है जैसे सीधा जैसे काम। संदेश को दे। और क्या किया इन्होंने? ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे गाड़ दिए। तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन वर्णन की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है और आज हमारी अमानत विरासत बनी हुई है। और आज हमारी क्या बन गई? वो विरासत बन गई। विरासत जानते हो क्या होता है? बड़े बूढ़े जो लोग अपनी चीजें छोड़ जाते हैं उसे बोलते हैं विरासत। जैसे गांव में कहते हैं अच्छा कितना जमीन अपनी विरासत में मिल गई है, समझ रहे हो? ऐसे बड़े बूढ़े जो पहले के लोग थे वो जो चीजें छोड़ गए वो क्या होती है? हमारी विरासत। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? हेरिटेज। हेरिटेज माने क्या होता है? विरासत। चलिए, इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। एक उपाय क्या रहा है इन्हीं उपायों में? पहाड़ काटना, यानी पहाड़ काट के क्या कर दो? मूर्तियां बना दो या उसका चित्र खोद दो। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अविराम चित्र लिखे गए हैं। क्या किए गए? मंदिर बनाए गए हैं और एक से एक क्या लिखे गए? अविराम चित्र। अविराम चित्र का मतलब होता है बहुत सुंदर सुंदर अच्छे चित्र। आज से कोई 2,2500 साल पहले, कितने साल पहले? 2,2500। कितने हो गए? 2,2500 कितने हो गए? 1000 में सवा, चलो ये बताओ 100 में सवा कितना होता है? 25 होता है। सवा होता है 25 पक्का?
25 ही होता है, घंटे में होता है 15, यानी चौथा भाग सवा होता है। तो ऐसे ही 1000 का सवा कितना हो गया? 1000 का सवा कितना हो गया? 4 का भाग कर दो 250। ऐसे ही एक है सवा 2000 साल पहले, यानी 2250 साल पहले, 2250 साल पहले। कितने साल पहले? 2250 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। अजंता की गुफाएं क्या हैं? पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली मूर्तियां वाली सबसे प्राचीन गुफा वो कौन सी है? अजंता की गुफा। उसमें एक पहाड़ काट के, उसमें ऐसा पहाड़ काटा गया है अजंता की गुफाओं में कि बस एक पहाड़ है, पूरा पूरा क्या है? एक पहाड़, और उसी में ही मूर्तियां बना दी गई एक पहाड़ में काट काट के, अंदर ही अंदर। सोचो कैसे बनाई गई होंगी। एक पहाड़ काट कर ही अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। और उस पहाड़ में एक भी जैसे बीम पड़ रहा है इसमें कमरे में, इधर दीवार लगी, इधर दीवार लगी, फिर बीम डाल दिया, ऊपर से लैंडर, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि वो एक पूरा पत्थर हो, ये पूरा एक गोल मटोल पत्थर हो, अंदर से घुस के आदमी ने पूरा पूरा ऐसा ऐसा छांट दिया। कैसे बनाई गई होंगी? यानी उसमें कोई कट लगा हुआ नहीं। आप सोच सकते हैं कैसी बनाई गई। सबसे जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की, किसकी? एलोरा की और एलिफेंटा की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। और ये दीवारों पर छतों पर क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। और दुनिया समझ ही नहीं पाएगी वो चित्र बने क्यों हैं, उन चित्रों का मतलब क्या है। आज तक किसी को पता? शायद तुम में से कोई बड़ा वैज्ञानिक बने नीतीश की तरह पेंसिल चलाता होगा तो शायद वो समझ लेगा। तो आप अगर बड़े बनो और क्या बनो, पुरातत्ववेत्ता बनो, पुरातत्व इतिहासकार बनो, जरूर जाना अजंता की गुफाओं में और गुत्थी को सुलझाना प्रयास करना। सुलझे या ना सुलझे, शायद तुम में से भी सुलझा दे, शायद ना भी सुलझा पाए। क्यों? चलो, चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। अजंता की गुफाओं के चित्र क्या कर लिए गए? उनमें नकल करके बनाए गए। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। वाघ और सित्तन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई हों, और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। चितेरे और जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। सनाथ का मतलब क्या होता है? जैसे पहले ऐसा लगता था कि अनाथ हैं, इसका कोई नहीं है, लेकिन अब क्या हो गई? सनाथ हो गई, इसका कोई ना कोई तो है। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचे हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है, और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया दरकता चला गया, और वहाँ एक से एक बरामदे, हॉल और मंदिर बनते चले गए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? मंदिर भी हैं, बरामदे भी हैं और हॉल भी हैं। बरामदे जानते हो? जैसे ये कमरा है और इसके बाहर वाला जो है वो क्या है? बरामदा है। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था, जैसे तरबूजे को काटकर बीच में से और अंदर से क्या कर दो, उसे खोखला कर दो। तो ऐसे पहाड़ों को काटकर देखो, सोचो कैसे खोखला किया गया होगा। ठोस चट्टान को काटकर खोखला कर देना। फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए,
जहाँ खम्भों पर उभरी मूर्ति बेहस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी। पहले क्या किया आचार्यों ने, उसको चिकना कर दिया घिस घिस के, और फिर क्या कर दिया, प्लस्तर कर दिया, और प्लस्तर के ऊपर क्या बना दिया, चित्र। पहले क्या बना दिए गए, सब चित्र बना लिए गए। और चित्र के बाद क्या किया, फिर उनके चेले कलावंतों से ने उनके चेलों ने क्या किया, उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु। राजा और कंगले जानते हो, राजा और कंगाल, एक के पास सब कुछ हो, राजा हो, और दूसरा के पास कुछ नहीं हो। जैसे वो सुना होगा कंगाली में क्या, हाँ कंगाली में आटा गीला, तो वही वाला कंगाल। विलासी और भिक्षु, विलासी और भिक्षु जानते हो, विलासी यानी भोगी जिसे बोलते हैं। जैसे घर में खा लो और फिर सोई गई, फिर खा लो फिर सोई गई, समझ रहे हो, बालक है गई, फिर खा लो फिर सोई गई। और भिक्षु, भिक्षु का मतलब इससे है कि जो योगी हो उसे भिक्षु बोल रहे हैं। जैसे घर घर से भिक्षा लिया, भिक्षा का मतलब क्या होता है, भीख नहीं होता, भीख अलग होती है और भिक्षा अलग होती है। बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानी से कैसे जीता जा सकता है। इन्होंने बताया हैवान की हैवानी को, यानी राक्षसों की राक्षसता से इंसान कैसे खत्म कर देता है। कोई अजंता में जाकर देखे, बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है। किसमें, 1000 धाराओं में। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसी लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती हैं। आगे चलते हैं, पेज पलट लो भाई। कहाँ खो गए किताब में, बुद्ध के जीवन में खो गए हूँ ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। हाथ में क्या लिए, कमल, कमल का पुष्प लिए कौन खड़े हैं, बुद्ध खड़े हुए हैं। जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की जोत पसरती जा रही है। और यह यशोधरा है। कौन है, यशोधरा। यशोधरा कौन थी, बुद्ध की पत्नी। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। वैसे ही कमल नाल धारण लिए त्रिभंग में खड़ी। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। महाभिनिष्क्रमण जानते हो क्या होता है, जब घर छोड़ा था उन्होंने, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं उसे, महाभिनिष्क्रमण। यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या बोलते हैं, महाभे निष्क्रमण। क्या बोलते हैं उन्हें, महाभिनिष्क्रमण। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है एक महापरिनिर्वाण। इसमें तो नहीं है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जानते हो क्या होता है, जब बुद्ध मरे थे उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और महाभिनिष्क्रमण क्या होता है, बताओ। महाभिनिष्क्रमण जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी वो घर छोड़ के चले गए थे, उनके मन में वैराग्य जगह था, उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। यशोधरा, अब कैसे हुआ था उनको ये सुनो। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए। गौतम दृढ़ निश्चय कर धड़कते दिया को संभालते। और यह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा। द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं
पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसके स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले, पर है ही क्या अब उसके पास। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, सोना चांदी मणि मानिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं, पर हाँ है कुछ उसके पास। उसका बचा एकमात्र लाल उसका राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। बाद में क्या होता है, बुद्ध वहाँ से क्या करते हैं, चले जाते हैं अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़ के। जब वो चले जाते हैं तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और बाद में क्या मांगने आते हैं, भिक्षा मांगने आते हैं। और कहाँ मांगने जाते हैं, यशोधरा के पास। यशोधरा उनकी पत्नी थी, लेकिन जब वो भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने माता कह के उसे संबोधित किया था। क्या कह के, माता। पर अब वो यशोधरा सोचती है कि उसका स्वामी जब भिखारी बन के आ गया है तो वह उसे क्या दे क्या ना दे, सोचती है। पर उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास क्या था, उसका बच्चा था राहुल, और वही उसने बुद्ध को दे दिया। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज, कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। और उसका किसका चित्र है, बंदरों का चित्र है। और उधर एक गज का चित्र बना हुआ है, यानी हाथी का। वो क्या कर रहा है, तालाब में से कमल के पुष्प तोड़ तोड़ के हथनियों को दे रहा है। देख लो, पशु भी कितने समझदार होते हैं। उन्हें पता है बेटा गुजारा नहीं होगा हथनियों के बिना। हाथियों में क्या होता है, हथनी क्या होती है, या सबसे बूढ़ा हाथी वो होता है स्वामी, उसका जो दल उसका जो होता है। वहां महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। महलों में क्या चल रहे हैं, प्यालों के दौर, समझ रहे हो। यहाँ दोनों तरफ से चेस, आज के जमाने में करते हैं क्या, चेस चल रही है, यानी मदिरा पी जा रही है, शराब पी जा रही है। जैसे गिलास में भर भर के पी लेता है आजकल के शराबी, ऐसे ही प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में हैं ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इनमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। तो ऐसा बताते हैं कि बुद्ध के इस जन्म की कथा तो उसमें उनको चित्रित किया गया है, लेकिन बुद्ध के जो पिछले जन्म, यानी जैसे हम इस जन्म में क्या हैं, क्या पता पिछले जन्म में हम कुत्ता हों, क्या पता मनुष्य ही हो, क्या पता हाथी बन गए हों, क्या पता स्त्री हो, क्या पता सांप बन गए हों, क्या पता कोई लड़की हो, कुछ पता नहीं। लेकिन बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा उनको शायद पता हो, बुद्ध को पता चल गई थी या पूर्व जन्म में कौन था। तो उसकी भी पुरानी पूर्व जन्म की कथाओं क्या कहते हैं, जातक कथाएं। क्या कहते हैं, जातक कथाएं। तो ये भी लिख लेंगे, इस पे एक पॉइंट नोट करेंगे। जातक कथाएं क्या होती हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा, ये जातक कथा होती है। आगे उनकी संख्या 555 है। इनकी संख्या कितनी है, संख्या है 5 5 और 555, और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ दी गई हैं। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था। क्या क्या जन्म लिया था बुद्ध ने, हाथी, कपि यानी बंदर, मृग यानी हिरण। मुर्गा नहीं होता, मुर्गा को क्या कहते हैं संस्कृत में, कुक्कुट। क्या कहते हैं, कुक्कुट आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था, और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन
किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी में दर्शाया गया है और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोंपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है, जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था। ईस्वी के कितने? 200 साल, यानी वो सही बताया था उसने 2240। तो अभी कितनी चली है? 2022। 2022 में कितने जोड़ दो? 2022। 2022 से 200 साल और पहले, समझ गए? यानी ईसा से 200 ईस्वी पूर्व, ऐसे बोल देते हैं उसे। तो ईसा से 200 ईस्वी पूर्व शुरू हो गए थे। ईसी यानी ईसा मसीह का ही होता है, तो ईसा पूर्व बोल देंगे। 200 साल पहले शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं। कितने साल? 2000 साल पुराने। पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग, गुप्त काल, यानी 5वीं सदी। 5वीं सदी कौन सी हो गई? ईसा के जन्म के 500वें साल वाली सदी। कौन सदी हो गई? 5वीं सदी। और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याण कर प्रभाव से वंचित न रह सका। तो इसमें क्या आता है? गुप्त काल और चालुक्य काल। यानी सबसे ज़्यादा जो चित्र बने अजंता के, सबसे ज़्यादा चित्र जो बने वो किस में बने? गुप्त काल में। कौन सी सदी है? 5वीं सदी। कौन सी सदी? 5वीं सदी। और दूसरा कौन सा है? चालुक्य काल कौन सी सदी है? 7वीं सदी है। ये दोनों हैं, समझ गए? इन दोनों में सबसे ज्यादा क्या बने? चित्र बने। किसके? किसके चित्र बने? हाँ, अजंता की गुफाओं में। तो यहाँ पे क्या होता है? तुम्हारा पाठ खत्म होता है।